एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो भी स्टूडेंट्स अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, बीएलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम कल जो है 20 अप्रैल को जो है एग्जाम है बीएलएलबी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये 5 ईयर कोर्स है। हम इसमें जो है लास्ट टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे एएमयू बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025 एंड 26 के लिए। इसमें जो हम देखेंगे कि लास्ट टाइम में आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है एग्जाम से रिलेटेड, इसमें जो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है जरूर देखें। सबसे पहले हम अगर ये बताएं कि आपको जो है रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास जो है डिटेल में पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। तो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। आपको क्या क्या देखना है, लीगल एप्टीट्यूड में फोकस करना है, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये सब जो है ज्यादा स्कोरिंग आपके पास एरियाज है। उसके बाद सेकंड में क्या करना है कि आपको एक दो क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस कर लेना है प्रीवियस ईयर का। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग 3 to 5 पास्ट ईयर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड इम्प्रूव योर स्पीड। आपको इससे क्या पता चलेगा, आपको क्या करना है, टाइमर लगा देना है। उतने टाइम में, जितने टाइम में आपका जो है बीएलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होगा, उतने टाइम आपको टाइमर लगा देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, फिर आपको जो आइडिया लगेगा कि कितना टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। और ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट है आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विद अ टाइमर। आपको मॉक टेस्ट लगाना है टाइमर के साथ, एंड यू हैव लिमिटेड टाइम, सो पेसिंग योरसेल्फ इज की। उसके बाद क्या करना है, आपको जो है फोकस करना है किसमें, एक्यूरेसी में। क्योंकि अगर आपको पता हो कि एएमयू में जो है अगर आप नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन अगर गलत करते हैं तो आपका 0.25 मार्क जो है डिडक्ट हो जाता है। तो इससे जो नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना है। तो इसलिए इसमें कह रहा है कि फोकस ऑन एक्यूरेसी, अवॉइड रैंडम गेसिंग। आप ऐसा नहीं कि रैंडम गेस कर रहे हैं और उसके बाद टिक कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जो है कैन लोअर योर स्कोर। उसके बाद क्या करना है कि करंट अफेयर्स तो करंट अफेयर्स जितना पढ़ने का पढ़ चुके हैं, आपको बस उसमें रिवाइज करना है। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, स्पेशली इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज, ये सारी चीज जो है आपको देखना है, रिवाइज करना है जितना आपको पढ़ा। अभी जो है नया चीज बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद इसमें जो है अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो आपको जो है कंप्रीहेंशन देखना है, ग्रामर, वोकैबुलरी और सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चन जो है ये सारे देखने हैं। लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको जो है मेन बेसिक लीगल टर्म का अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लिया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड फेमस केसेस जो हैं उसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टे काम एंड पॉजिटिव। आप जब भी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, आप किसी कोई भी एग्जाम देने के लिए जाएं, आपको जो एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि इससे जो आपके जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं उसमें जो आपको रिड्यूस कराएगा, कम कराएगा, और आपको फोकस जो बूस्ट करेगा। तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट जरूर होना चाहिए कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं कर लूंगा। तो ऐसा है। उसके बाद जब भी, जैसे मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, उससे पहले जो एक दिन पहले अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ अच्छी नींद लेना है, और बिल्कुल भी आपको थका हुआ नहीं फील करना है। स्लीप वेल बिफोर एग्जाम डे, आपको अच्छे से नींद लेकर के, पूरी नींद लेकर के जाना है। उसके बाद एग्जाम के दिन में क्या करना है, आपको क्या, बी एग्जाम रेडी, कीप योर एडमिट कार्ड। आपको क्या क्या लेना है, सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड लेना है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर आपका कलर में हो, कोई भी हो सकता है, दोनों जो एक्सेप्टेबल है। आईडी प्रूफ में आप जो अपना आधार कार्ड ले सकते हैं। आपको पेन्स लेना है, और पेन्स जब जो भी लेंगे आपको उससे पहले जो एक बार अपने घर पे ही चला लेना है अच्छे से, मतलब कि देख लेना है कि अच्छा है या नहीं है। और जो अदर एसेंशियल है, वो जो नीडी है, उस चीज को जो आपको ले लेना है एग्जाम से एक दिन पहले। तो ये जो था 10 पॉइंट्स में मैंने जो आपको बताना ठीक समझा लास्ट टाइम, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एएमयू बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2025। जो है स्टूडेंट्स का ये होगा कि हमें कितना ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। तो आपको जो ऐसा माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको अगर सबसे पहले मैं बता दूं कि एएमयू के बीएलएलबी की बात करें तो इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये 100 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 यानी 1/4 जो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको जो इसके लिए कितना टाइम दिया जाता है, में आपकी अगर टाइमिंग की बात करें तो आपको इसमें जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी 120 मिनट्स का। 120 मिनट्स में जो आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें अगर स्टार्ट की बात करें तो आपका जो 3 PM से ये आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 3 PM to 5 PM आपका जो एग्जाम चलने वाला है कल 20 अप्रैल को। तो आप इसे देख लें। तो मैंने देख लिया, आपको बता दिया कि 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद आपको जो इसके लिए 120 मिनट्स दिया जाएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और 3 PM से जो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। अब आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे पहले क्या करें, देखें आपको क्वेश्चन को आपको जो एक तरफ से रीड करते जाना है, उसमें जो क्वेश्चन आपको 100% एक्यूरेट लग रहा है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, तो आपको वो मार्क करते जाना है, ठीक है।
जैसे एक फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है कि एक तरफ से सारा क्वेश्चंस देखना है, उसमें जो 100% आ रहा है उसको टिक करना है, और जैसे ही 100% वाले आप 100 क्वेश्चन तक आप सारा टिक कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है, ओएमआर शीट आपको फिल करना है। आप जो है बिल्कुल लास्ट टाइम में ओएमआर शीट नहीं फिल करेंगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो ओएमआर शीट फिल करते हैं। ये स्टूडेंट्स जो बहुत गलत करते हैं और उनका बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट है। तो आपको क्या करना है, पहले 100% वाला जो एक्यूरेट लग रहा है आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, उसको जिसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे। डायरेक्ट एकदम आपको पता हो कि मान लीजिए कि पूछ ले कि हु इज इंडिया प्राइम मिनिस्टर, तो आपको नरेंद्र मोदी पता है, तो आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ रहा है 100% एक्यूरेट वो सारा कर लेना है, उसके बाद ओएमआर शीट में फिल कर लेना है। उसके बाद सेकंड राउंड में क्या करना है, जो आपको जो गेसिंग से आ रहा है, मान लीजिए कि 2 ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 2 ऑप्शन आपको है कि इसमें से एक होगा, तो आपको वो वाले क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में आप जब पढ़ेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो फर्स्ट राउंड में आपको नहीं आ रहा था, सेकंड राउंड पे आपके जो माइंड पे आ जाएगा कि नहीं इनका ये आंसर हो सकता है, तो आपको जो है वो करना है। ठीक है, इस तरह जो क्या होगा, और आप जैसे ही सॉल्व करता जाएंगे, फर्स्ट राउंड पे सॉल्व कर लिए, उसके बाद आपको ओएमआर शीट फिल करना है, फिर सेकंड राउंड में सॉल्व करना है, उसके बाद आपको ओएमआर शीट फिल करना है। और जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, जिसमें आपको अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना क्वेश्चन समझ आ रहा है ना उनके ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि किससे क्या होगा, आप जो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आंसर आता भी होगा, आपको क्या होगा कि उसके नेगेटिव मार्किंग का बैड इंपैक्ट पड़ेगा। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है। उसके बाद आपको जो टाइम मैनेजमेंट देना है, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन आप उसमें जो 5 मिनट्स दे रहे हैं, तो आप अगर एवरेज देखें तो 1 से 1.5 मिनट जो आपको एक क्वेश्चन में मिल रहा है, तो आपको उस हिसाब से 1 से 1.5 मिनट, 2 मिनट तक, 2 मिनट से ज्यादा जो किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं लगाना है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर आपको फंसाते हैं बड़ा बड़ा पैराग्राफ दे करके। कोई क्वेश्चन होता है कि आपको बीच में क्या होगा कि बड़ा पैराग्राफ वाला दे देगा, तो उसको जो आपको लास्ट टाइम में सॉल्व करना है उसको बिल्कुल भी पहले नहीं करना है, क्योंकि उसमें रीड करने में आपको 5-6 मिनट लग जाएगा, तो वो जो आपको क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन सेटअप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो आपको जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, नेगेटिव मार्किंग ही करनी है। और अगर हाँ, आपको अगर 60 से 70 क्वेश्चन यानी 60 to 70 क्वेश्चन आप अच्छे अगर कर पा रहे हैं तो आप उनको कर लेना। उसके बाद जो है, और जो जो क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कितना कम कर सकते, कितना ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपको आता है उतना ज्यादा करना है, लेकिन सारे एक्यूरेट करना है, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग से बचना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ओएमआर शीट को फिल करते रहना है। और ओएमआर शीट में ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव तो आप दूसरे ओएमआर पे लगा लेते हैं, तो आपको जो वो भी चेक करना है कि आप किस क्वेश्चन का जो है ओएमआर शीट में आंसर फिल कर रहे हैं, तो वो भी उस चीज का भी आपको ख्याल रखना है। तो ये जो था लास्ट टाइम का टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर कंफ्यूजन होती है, कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट पे जरूर पिन करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।